हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस सेशन में हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जो आपको हेल्प करेगी आपके क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के सेक्शन में। आई नो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओवरवेलमिंग सेक्शन फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स, क्योंकि ज़्यादातर बच्चा ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड से आता है ना। जितने भी बच्चे क्लैट के लिए बैठते हैं उनमें हालांकि सारी ही स्ट्रीम्स के बच्चे होते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ के ज़्यादा होते हैं। नहीं तो कॉमर्स के बच्चे होते हैं जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं होती। तो मैथमेटिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। वही बात है कि भाई स्कूल में पढ़ी नहीं, अब अचानक से मैथ्स करनी पड़ेगी। तो इंग्लिश कर लेंगे, जीके कर लेंगे, लीगल तो हो ही जाएगा, और लॉजिकल को अच्छे से कर लेंगे, मैथ्स को बाद में कर लेंगे, थोड़ी सी ही आती है, और वो फिर टलते 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 रह ही जाती है, एंड इट बिकम्स एन एब्सोल्यूट मेनेस। अब देखिए, वही बच्चे जो मैथ्स को अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, रिजल्ट के टाइम पे वही ये सवाल पूछते हैं कि अरे 2 नंबर से रह गया सिलेक्शन, 3 नंबर और आते तो कट ऑफ पार कर जाता। ठीक है, तो ये वही बच्चे हैं जो मैथ्स को सीरियसली नहीं लेते। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इज अ पार्ट ऑफ क्लैट। ये पूरा जो एग्ज़ाम है ये 5 सेक्शन से मिलके बना है। मैं ये बात कई बार कह चुकी हूँ। अगर आप इन 5 सेक्शन को साथ लेके नहीं चलते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इज़ वन सच पार्ट, और ये एक्चुअली बहुत स्कोरिंग है। अगर आप प्रॉपरली इस पे ध्यान दें, इससे भागे ना, तो आपकी रैंक 500 ऊपर चली जाएगी। बस इसको स्मार्टली टैकल करना है। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ना ये एक मैथ्स का एक आइडिया बना हुआ है कि अरे बहुत डिफ़िकल्ट मैथमेटिक्स आएगी, स्कूल में भी हम मैथ्स में अच्छे नहीं थे, है ना, हमारे पास तो ह्यूमैनिटीज़ थी, इसलिए तो ह्यूमैनिटीज़ लिए लॉ करना था, मैथ्स आती नहीं ठीक से। तो आपको जब ग्राफ दिखता है, टेबल दिखता है, परसेंटेज रेशियो वगैरह जैसे क्वेश्चन दिखते हैं लंबे लंबे पैसेज में, तो आप और डर जाते हो और आपको लगता है कि भाई ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, पूरा सेक्शन ही छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, कॉस्ट्स यू द इंटायर एग्जाम। आपका सिलेक्शन रुक जाता है इस गलती की वजह से। देखिए, क्लैट की मैथ्स या फिर क्लैट का क्वांट्स, एक्चुअली मुझे मैथ्स बोलना नहीं चाहिए बिकॉज मैथ्स है नहीं। क्लैट का जो क्वांट्स सेक्शन है वो मैथमेटिक्स है ही नहीं कायदे में अगर बात की जाए तो। ये इट इज़ बेसिकली जस्ट कॉमन सेंस विद नंबर्स, दैट्स इट। इससे ज़्यादा नहीं है। आपसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस नहीं पूछा जा रहा। आपसे बस पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है, कितना कम हुआ, कंपैरिजन करो, कंपैरिजन क्या है। बहुत ही बेसिक सा लॉजिक, मतलब आप ऐसे समझिए कि ये एक रियल लाइफ मैथमेटिक्स है, दुकानदारों वाली गणित। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी होती है। आपको मैथमेटिशियन नहीं बनाना है, आपसे आईआईटी का पेपर नहीं हल करवाया जा रहा, आपसे एक सिंपल आपके लॉजिकल एप्टीट्यूड को टेस्ट किया जा रहा है, बट थ्रू नंबर्स, है ना। वैसे ही आपकी रीजनिंग को टेस्ट किया जा रहा है पूरे एग्जाम में, चाहे वो लॉजिक से हो, चाहे वो लॉ से हो, यहाँ से भी वो नंबर से टेस्ट हो रही है, इससे ज़्यादा नहीं है वो। इसीलिए अगर आप इन 12 क्वेश्चंस को, 10 से 12 जो क्वेश्चंस आते हैं, इनको अगर आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करें, अच्छे से कंसिस्टेंटली इनको समझने की कोशिश करें, किस तरह से टेबल ग्राफ को समझा जाता है, डेटा को इंटरप्रेट किया जाता है और ये सब, तो आप वाकई बहुत अच्छा कर जाएंगे इस सेक्शन में। ठीक है, यू विल बी एबल टू डू वंडर्स इन दिस सेक्शन। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप you can keep in mind while preparing for तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ जिनका आप ध्यान रखें जब आप क्लैट की तैयारी करें और मैथ्स से डर रहे हो साथ में। क्वेश्चन का सिलेक्शन ही रैंक का सिलेक्शन बन सकता है। अगर 12 क्वेश्चन हैं तो आपको सारे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डरते हैं या आपके पास टाइम नहीं है, आप सबसे इजी क्वेश्चंस पिक कर लीजिए, समझ आ जाता है। हम आपको ट्रेन कर देंगे इसमें कि भाई कौन सा इजी है, कौन सा मीडियम है, कौन सा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, विल ट्रेन यू। दृष्टि में इस बात को भी सिखाया जाता है कि भाई कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है पेपर में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक और स्किल है, और हम आपको क्लासेस में ये स्किल भी सिखाते हैं। तो अगर आपको सारे 12 क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप उनमें से वो चुन लीजिए जो सबसे इजी हैं, उनको आप कर दीजिए। अगर टाइम बचता है तो फिर आप नेक्स्ट कैटेगरी पे आइए, मीडियम। और कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर इफ़ यू कम अक्रॉस जो आपको लगता है ये मेरा टाइम ले लेगा, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, करूंगा भी शायद गलत हो जाए, छोड़ दो उसको, बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, एक बच्चा जो सब कुछ ट्राई करना चाहता है, अकड़ बकड़ बम्बे बो खेल डालता है, वो अपने टाइम के साथ थोड़ा सा रिस्क ले लेता है, टाइम के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत सारी चीज़ों के साथ, और ये फिर उसे एग्जाम में अफेक्ट करती हैं, उसके स्कोर पर भी इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, तो चूज स्मार्टली, यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट ऑल 120 क्वेश्चंस. If there are some questions that you are not familiar with or not comfortable with, especially in quants, leave them. आप उन क्वेश्चंस को कर लीजिए जो आपको आते हैं, जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. दैट्स ऑल्सो ओके. 12 में से 12 क्वेश्चन नहीं भी कर पा रहे तो कोई बात नहीं, 6 कर लो. हो सकता है एक पैसेज हो जो डिफिकल्ट हो, दूसरा पैसेज ईजी हो. 2 ही पैसेज आते हैं मैक्सिमम, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो उनमें से एक पैसेज ईजी ही रहता है. कई बार ऐसा होता है कि एक पैसेज थोड़ा कम डिफिकल्ट है, एक पैसेज थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है. एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वांट्स कभी आती ही नहीं. क्वांट्स को बनाने के पीछे एक माइंडसेट हमेशा रहता है कि भाई हर बच्चे के पास गणित का बैकग्राउंड नहीं है 11th-12th में. जब क्वांट्स का सेक्शन सेट किया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बच्चा स्कूल में है, कुछ भी एक्सेसिवली डिफिकल्ट नहीं पूछ सकते. तो द सेक्शन इज नेवर एक्सेसिवली डिफिकल्ट. इनफैक्ट इट्स क्वाइट मैनेजेबल, क्वाइट डूएबल. अगर आप टाइम को आप बचा पाए हैं, अपने पूरे एग्जाम को अच्छे से मैनेज किया है, तो आप पूरा सेक्शन भी कर सकते हैं. आई एम नॉट आस्किंग यू टू लीव इट इंटेंशनली. अगर आता है तो पूरा करो. इनफैक्ट अगर आता है तो वाकई पूरा करो, ये स्कोरिंग है. ठीक है, तो if you're not completely comfortable with all the questions, then you have an option to leave some, do the rest. But if you are familiar, comfortable with all the questions, I would suggest that you attempt. ठीक है, ये है पहली चीज़ जो मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान रखें. दूसरा, आप कैलकुलेशन कम करें, लॉजिक ज़्यादा लगाएं. यही इस पूरे सेक्शन का एक्चुअल फाउंडेशन है. क्लैट का जो क्वांट्स है वो आप कैलकुलेटर से नहीं करते. यू डोंट नीड extreme or too much calculation. You do it by observing. You observe the quants and that's how you're able to score in this section. मैं क्या कह रही हूँ ये कुछ बच्चों को नहीं समझ आ रहा होगा, इसके लिए आपको प्रॉपर क्लासेस लेनी पड़ेंगी. देखिए, आपको देखना है कि ट्रेंड क्या है, इंक्रीज पैटर्न क्या है, प्रपोर्शन क्या है, और यही सब चीज़ें अगर आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन हो जाता है. नाउ दिस रिक्वायर्स ट्रेनिंग, है ना. अगर आप नंबर्स को समझते हैं, टेबल ग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं, ग्राफ को पढ़ना जानते हैं, नंबर्स को लॉजिकली यूज़ कर सकते हैं. अगर नहीं भी कर सकते तो कोई बड़ी बात नहीं, हम आपको सिखा देंगे. बस आपको कोशिश करनी है, अपने आप से कोशिश करनी है. दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं लेकर चलनी कि अरे हम कर नहीं पाएंगे, हो नहीं पाएगा. हो जाएगा. ऑल यू नीड टू डू इज ट्राई. ठीक है. थर्ड थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड विद टाइम. If you are taking longer than 15 minutes on this section, you are wasting a lot of time, क्योंकि इतना टाइम है नहीं. इस सेक्शन में आपके पास मात्र 15 मिनट ही हैं, क्योंकि 12 क्वेश्चन है और क्वांट्स का सेक्शन है. एक्सट्रीम ऐसी कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन चाहिए भी नहीं होती है. एक ट्रिक होती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो ट्रिक आपको हम सिखा देते हैं. क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, और आप अगर वाकई अच्छे से ट्रेंड हैं, क्वांट्स को और डेटा को इंटरप्रेट करना समझ चुके हैं, तो 15 मिनट से ज़्यादा आपको इस सेक्शन में लग ही नहीं सकते. अगर आप इससे ज़्यादा लेते हैं और आपका सेक्शन ये बीच में आप कर रहे हैं और बाकी के सेक्शंस बाकी हैं, तो उसमें फिर मुश्किल हो जाएगी. और अगर टाइम थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो बच्चा पैनिक स्टेट में आ जाता है, और पैनिक की वजह से और टाइम वेस्ट हो जाता है. ठीक है, तो इसीलिए 15 मिनट से ज़्यादा आपको लेने नहीं हैं. और बस ये ध्यान रखना है कि कोई बहुत एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है. अगर मैं प्रैक्टिस करूँगा, ठीक से ध्यान दूँगा तो हो जाएगा. बाकी मुझे अपने मेंटोर से प्रॉपर गाइडेंस लेना है. जितना भी जैसा भी क्वांट और डेटा इंटरप्रिटेशन आता है मुझे सिखा दिया जाएगा, बस मैं उनसे सीख लूँगा और कर लूँगा. यही एटीट्यूड लेकर चलना है. दिस इज़ ऑल दैट यू नीड टू डू. You don't have to be extremely genius or a mathematician in order to do well in this section. All you need to do is just pay attention. बस और कुछ नहीं. क्लासेस में अटेंशन पे करो, बस जो आपको फैकल्टी सिखा रही हैं उसे करो, जो असाइनमेंट दिए जा रहे हैं उसे करिए. आपको हम एक एक क्वेश्चन, एक एक पैसेज, हर चीज़ सिखा देंगे. ठीक है, और अगर आप हमारी बात सुनते हैं, रेगुलरली क्लासेस को अटेंड करते हैं, और जो आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है, जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है, जो आपको टेक्निक्स दी जा रही हैं, जो आपको ट्रिक्स दी जा रही हैं, उनको वाकई इनकॉर्पोरेट करते हैं, सीरियसली
अपने प्रिपरेशन में कॉन्ट्स को एक्चुअली इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसे इग्नोर नहीं करते, उसे टालते नहीं कि बाद में कर लूँगा, पहले जीके कर लेता हूँ, आज लीगल कर लेता हूँ, तो आपके लिए ये सेक्शन बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। इनफैक्ट दिस माइट एज वेल डिसाइड योर रैंक। हो सकता है यही सेक्शन आपको NLS तक पहुंचा दे। ठीक है, तो इन सारी कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। बाकी एक्चुअली ये सेक्शन क्या है, कैसे इसे पढ़ते हैं, ये समझने के लिए आप हमारी ऐप पे जा सकते हैं। बाकी इस सेक्शन में किस तरह से तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कौन से तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किन किन टॉपिक से आते हैं, बेसिक अरिथमेटिक आती है तो कौन कौन से उसके कंसेप्ट्स पूछे जाते हैं, ये सब आपको क्लासेस में सिखा दिया जाएगा। और अगर कोई और डिटेल चाहिए आपको तो काउंसलर्स को आप कॉल करिए। दृष्टि लर्निंग ऐप पे हमारे काउंसलर्स का नंबर है, कॉल ऑन दैट नंबर एंड दे विल गाइड यू एज टू हाउ वी ट्रेन स्टूडेंट्स टू बिकम रियली गुड इन दिस सेक्शन। ठीक है, बिल्कुल घबराइए मत, बस विश्वास रखिए। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको हम बहुत ही बढ़िया कर देंगे इस सेक्शन में। Just pay attention, trust us and be regular in your classes. That's it. बहुत ही थोड़ा सा एफर्ट है, हर कोई कर लेगा अगर वाकई एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहता है। ठीक है, और अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स में लिख के बताओ, वी शैल एड्रेस इट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।